दादा अंडा खाकर बचे हुए अंडे को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है। गर्म मौसम के कारण अंडा अंकुरित होकर एक अंडों से भरा हुआ पेड़ बन जाता है। तभी उसी ट्रेन से एक पंडित आ रहा था। तभी उसकी नजर इस अंडे के पेड़ पर गई। वह ट्रेन से उतरकर भागते हुए अंडों से लगा हुआ पेड़ के पास गया और पंडित मांसाहारी होने के कारण अंडे का पेड़ को काटकर नष्ट कर देता है। फिर बोला, लोग बहुत अंडे खाते हैं, अब देखता हूँ कि लोग कैसे नॉन वेज खाएंगे। मुर्गी दूर से यह मंजर देख रही थी और जल्दी से भागते हुए वहां पहुंच जाती है। मुर्गी टूटे हुए पेड़ को देखकर रोने लगती है और फिर से उगाने की कसम खा लेती है। मुर्गी जमीन पर सारे बिखरे हुए अंडे को चुन चुन कर इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद पूरे जमीन पर अंडा बोने के लिए छोटे छोटे खड्डे खोद देती है और मुर्गी एक एक करके सारे अंडे को 1 बाय 1 खड्डे में डालकर टॉप देती है। फिर मुर्गी ने एक पेड़ के बजाय उसने पूरे मैदान में अंडे का पेड़ उगा दिया। कुछ दिन बाद अंडा तैयार होने के बाद मुर्गी उन्हें तोड़कर बाजार में बेच देती है। रेड बुल उसे देखकर गुस्से से लाल हो गए। डॉक्टरों ने गाय के पेट का ऑपरेशन करके देखा तो ढेर सारा सोने का बिस्किट निकला। रेड बुल रेड डायमंड की फैक्ट्री में काम कर रहा था। वह रोज रोज की ड्यूटी से थक चुका था, यहाँ तक कि हर रोज वह अपने साथ कुछ न कुछ रेड डायमंड चोरी करके ले जाता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न सीधा विदेश से सोना ले आऊं चुपके से, ऐसा करके मैं अमीर बन जाऊंगा। उसके बाद रेड बुल रिसर्च करके विदेश से सोना स्मगलिंग करके लाने का प्लान बना लेता है। उसने एक गाय को अपना हथियार बनाया और उसे फ्री में विदेश घुमाने को कहा। वह बड़ी होशियारी से गाय को प्लेन में बिठाकर अपने साथ लेकर विदेश चला गया। रेड बुल अपनी प्लानिंग के तहत उसी ज्वेलरी की दुकान में पहुंच गया जो उसने पहले से सोच रखा था। उसके बाद रेड बुल वहां का सबसे अच्छा और प्योर गोल्ड से बना बिस्किट खरीद लेता है। फिर वह सारा सोने का बिस्किट लेकर चला जाता है। वह गाय को ऐसी जगह ले गया जहां किसी का आना जाना न हो, यहाँ तक कि गाय को कुछ पता ही नहीं था कि यह मुझे कहां लेकर जा रहा है। उसके बाद रेड बुल उसे जंगल में ले जाकर पानी में बेहोश होने वाली दवा मिलाकर पिला देता है। फिर सारा सोने का बिस्किट गाय के मुंह में डाल देता है ताकि एयरपोर्ट पर किसी को पता न चले। रेड बुल विदेश के एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों की आंखों में धूल झोंककर प्लेन में बैठ जाता है। यहाँ तक कि अपने देश लौटने के बाद यहाँ के भी सिक्योरिटी वाले चकमा खा जाते हैं। और किस्मत तो देखो कि रेड बुल पहले ही चांस में एक सफल स्मगलर बन गया। तभी दादा ने जमीन पर पड़े गोबर के साथ एक सोने का बिस्किट देखा और वह हैरान हो गया। उसी समय दादा ने रेड बुल और गाय को वहां से गुजरते हुए देखा तो उसका शक उसी पर गया। वह चुपके चुपके उसका पीछा करते हुए उसके घर तक चला गया। उसके बाद रेड बुल सारा सोने का बिस्किट निकालने के लिए उसके पेट का ऑपरेशन करने लगा। दादा यह मंजर एक खिड़की के बाहर खड़ा होकर चुपके चुपके देख रहा होता है। फिर उसने रेड बुल को रंगे हाथ पकड़कर चिल्लाना शुरू किया और गाय का ऑपरेशन रुकवा दिया। उसके बाद वह गाय को एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले गया ताकि गाय बिल्कुल ठीक हो सके। लेकिन रेड बुल ने बाजी पलट दी और दादा के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पुलिस ले आया। फिर उसने दादा को स्मगलिंग के झूठे केस में फंसाकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है कि यह आदमी इस गाय के पेट में सोना छुपा रखा है। जब पुलिस वालों ने दादा खेत से टमाटर तोड़कर लेकर आ रहा था तभी तेज बारिश होने लगता है। फिर दादा भीगे हुए टमाटर को सुखाने के लिए धूप में फैला देता है। तभी कुछ तोते आते हैं और दादा के टमाटर खाते हैं और कुछ लेकर चले जाते हैं। दादा शाम को देखता है कि ज्यादातर टमाटर गायब हैं तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर बदला लेने के लिए सारे टमाटर पर जहर की दवा छिड़क देता है। लेकिन तोते के बजाय दादा की ही गाय गलती से आकर टमाटर खाने लगती है। तभी दादा यह देखकर घबरा गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इतने में गाय की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद दादा उसे मरा हुआ समझकर गाय को धान के खेत में फेंक कर चला जाता है। अगले दिन धान काटने वाली मशीन ने उस खेत को भी काट दिया जिसमें गाय बेहोश पड़ी थी। लेकिन धान गिराते समय वही गाय जिंदा बाहर आई, लेकिन उसका शरीर धान का बन चुका था। गाय को होश आते ही वह अपने घर दादा के पास भागते हुए वापस चली जाती है। फिर गाय ने दादा को सारी बात बताया, लेकिन दादा उसे अपनी गाय नहीं मानता है क्योंकि वह मर गई थी। फिर दादा उसे बहुरूपियां समझकर गुस्से में गाय को मारकर घर से भगा देता है। फिर गाय एक उम्मीद की किरण लेकर शहर चली गई कि शायद वे लोग मदद करेंगे, लेकिन शहर वाले भी उसे बेकार समझकर उसे मार मार कर भगा देते हैं। उसके बाद गाय परेशान होकर एक गांव में चली गई कि शायद गांव
वाले नहीं मारेंगे। लेकिन गांव वाले उसे पहचान जाते हैं और दादा से गाय को वापस लाने का अनुरोध करते हैं। दादा गांव वालों की बात मानने के बजाय उसे बेवकूफ कहकर डांट कर भगा देता है। फिर गांव वालों ने उसे अपने ही गांव में रखने का फैसला किया और पेट भरकर खाना खिलाया। लेकिन कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा कमाल हुआ और गाय लगातार ढेर सारा धान देना शुरू कर दिया। उसके बाद गांव वालों ने सारा धान ट्रक में डालकर शहर में बेच देते हैं, जिससे देखते ही देखते एक मामूली सा गांव एक बड़ा सिटी बन गया। लोग वहां घूमने आने लगे। दादा गांव की अमीरी के चर्चे टीवी पर देखता है तो गाय के प्रति उसका विचार बदल गया और तुरंत वह गाय को उठाने के लिए एक गाड़ी लेकर गांव में चला जाता है। फिर गांव वालों को मेरी गाय कहकर उसे उठा लाता है ताकि वह भी अमीर हो सके। दादा उसे लाने के बाद कमजोर गाय बीमार होते हुए भी अपना गुजारा करने के लिए एक सामान ट्रांसफर करने के काम करती है। दादा हर रोज उसे काम करते हुए देखता रहता था और उसके मन में कुछ सवाल भी उठे। हद तो तब हो गई कि जब गाय बीमार थी और उस दिन ढेर सारा वजन लेकर जा रही थी। दादा रोज रोज उसे ऐसी हालत में देखकर उसे रहा नहीं गया और उसके मालिक से मिलने का सोचा। फिर वह गुस्से में बाइक उठाया और गाय का पीछा करते हुए उसके मालिक के घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक रेड बुल बिना रहम के गाय के ऊपर ढेर सारा सामान लाद रहा है। दादा गुस्से में आकर रेड बुल से बोला, तुझे शर्म नहीं आती है उसके ऊपर इतना सामान रखते हुए? उसकी तबीयत खराब है, उसके बाद भी तू उसके पीठ पर वजन पे वजन रखे जा रहा है। रेड बुल गुस्सा हो गया और बोला, तुझे उससे क्या लेना देना? मैं उसे पैसा दे रहा हूँ, मैं जितना भी सामान रखूं उससे तुझे क्या लेना देना? जाओ अपना काम करो। रेड बुल जब उसकी बात नहीं सुनता है तो दादा पुलिस थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट करता है, लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं सुनते और सभी पुलिस वाले मिलकर दादा को डांट कर भगा देते हैं। दादा उदास मन लेकर वापस घर आ जाता है, लेकिन वह गाय की मदद के लिए कुछ उपाय निकालता है। गाय हर रोज की तरह आज भी ढेर सारा सामान लेकर जा रही थी तो दादा उसे अपने घर ले आता है। उसके बाद वह एक बलून की दुकान से ढेर सारा ऑक्सीजन वाला बलून खरीद कर ले आता है और सभी बलून में ऑक्सीजन भरकर एक साथ सभी को बांधकर एक पैराशूट बना लेता है। उसके बाद वह गाय का बोझ हल्का करने के लिए गाय के शरीर पर पैराशूट को बांध देता है। गाय सामान लेकर जा रही थी, तभी बलून ज्यादा होने के कारण गाय हवा में उड़ने लगती है। गाय उड़ते हुए आसमान में चली गई और उसे डर लगने लगा था कि अब घर कैसे जाऊंगी। तभी ज्यादा ऊपर जाने के कारण हवा प्रेशर हुआ और सारा बलून फूटकर बिखर गया। उसके बाद वह तेजी से गिरते हुए एक रेड डायमंड के गोदाम में आकर गिर जाती है। फिर गोदाम वाले गाय के साथ साथ सारा रेड डायमंड ट्रक में डालकर फैक्ट्री में भेज देते हैं। उसके बाद ट्रक वाले गाय के साथ साथ सारा रेड डायमंड एक बंकर में लाकर डाल देते हैं। फिर गाय एक कन्वेयर के थ्रू जिंदा बाहर निकली, लेकिन उसका शरीर रेड डायमंड का बन गया था। गाय रेड डायमंड का शरीर लेकर भागते हुए मालिक के पास वापस जाती है। उसके बाद गाय ने रोते हुए सारी बात बताया, लेकिन वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। तभी गाय ने कुछ रेड डायमंड देना शुरू कर दिया और रेड बुल बहुत खुश हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद गाय ने रेड डायमंड देना बंद कर दिया तो रेड बुल गुस्सा हो जाता है और उसे मार मार कर काम से निकाल देता है और ना कि घर से बल्कि शहर से भगा देता है। गाय भागते हुए दादा के पास जाती है कि शायद वह उसकी कुछ मदद कर सके। गाय ने बलून से लेकर रेड बुल तक की सारी घटना बताई तो दादा भी हैरान रह गया और बिना कोई सवाल जवाब के गाय को अपने ही घर में रखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन नसीब तो देखो, गाय ने पहले से भी ज्यादा मात्रा में रेड डायमंड देना शुरू कर दिया और रेड बुल को पता चलते ही वह दादा से गाय को छीन कर ले जाने की धमकी देने लगा। दादा बोला, अगर गाय अपने दोस्त दादा के साथ समुद्र की सफर करने के लिए उसके साथ गई हुई थी, तभी अचानक एक तेज लहर आती है और नाव अनबैलेंस होकर पलट जाती है। सभी लोग बीच समुद्र में फंस गए और वहाँ कोई मदद के लिए नहीं था। गाय समुद्र में डूबकर एक अनजान जगह पहुँच गई। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा महल है और उस महल में एक डीप सी किंग बैठा हुआ है। गाय ने डीप सी किंग से सारी बात बताई। गाय बोली, अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। डीप सी किंग बोला, देखो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जादुई गोल्डन बोट देता हूँ। फिर बोला, ये लो, यह एक जादुई बोट है और ये डूबता नहीं बल्कि पानी के ऊपर चलता है। गाय भागते हुए लोगों की जान बचाने के लिए बोट लेकर चली आई। उसके बाद वह सभी डूबते लोगों को गोल्डन बोट पर बिठा लिया। फिर गाय बोट को खींचकर समुद्र से बाहर लाकर सबकी जान बचा लेती है। सभी लोग दूसरी जिंदगी पाकर गाय को गले से लगाकर खुशी के आंसू रोने लगे। दादा बोला, गोल्डन बोट का क्या करोगी? इसे मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारे कोई काम का नहीं है। गाय गोल्डन बोट देने से मना कर देती है और दादा को यह बात अच्छी नहीं लगी और गुस्से में आकर गाय को मारने लगता है, जिससे गाय बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद दादा उसे उठाकर बीच समुद्र में ले जाकर फेंक देता है। गाय डूबते हुए उसी महल के पास वापस पहुंचती है और गाय को होश आ गया। तभी डीप सी किंग के सेनापति गाय को देखकर उसकी सारी बात बताई। किंग बोला, क्या ऐसा कैसे हुआ? उसे कुछ हो जाए उससे पहले गाय को मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद उसके सेनापति सही सलामत
सलामत गाय को ले आते हैं। गाय ठीक होने के बाद डीप सी किंग से दादा के बेईमानी के किस्से बताती है। किंग बोला, क्या उसने ऐसा किया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट देता हूँ। डीप सी किंग ने अपने सेनापति को भेजकर जादुई छड़ी मंगवाता है। उसके बाद वह गाय को अपने जादू से गोल्ड का बना देता है और गाय खुश हो जाती है। किंग बोला, जाओ, अब तुम गोल्ड की बन चुकी हो और अब तुमसे कोई कुछ नहीं छीन सकता है। लेकिन गाय को डर था कि कहीं कोई उसे किडनैप ना कर ले, इसलिए वह एक गांव में चली गई और गांव वाले उसे देखते ही अपने घर में रख लिए, क्योंकि ये लोग बहुत दयालु होते हैं। गांव वाले उसे बहुत मानते थे और हर रोज होटल से पिज्जा लाकर खिलाते थे। फिर गांव वालों ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। वे लोग हैरान रह गए और अगले दिन वे लोग गाय को ढेर सारा पिज्जा लाकर खिलाया, जिससे वे अपना डाउट्स दूर कर सके। फिर गाय ने ढेर सारा गोल्डन का गोबर दिया, जिससे गांव वाले बहुत खुश हो गए और धीरे धीरे गांव के सभी लोगों ने अपना अपना घर गोल्डन गोबर से प्लास्टर कर लिया। कुछ लोग यह बात दादा को जाकर बताया, लेकिन दादा बहुत हैरान हो गया और गांव में जाकर बोला, तुम लोग मेरे गाय को मुझे वापस कर दो वरना ठीक नहीं होगा। गांव वाले भड़क गए और बोले, इसका फैसला। बेचारी गाय खेत में काम करने के बाद एक पार्क में थोड़ा आराम करने के लिए सो जाती है। तभी एक रेड बुल मस्ती में आया और गाय के मुंह में एक कॉकरोच डालकर भाग गया। गाय मुंह खोलकर सोई हुई थी, इसलिए कॉकरोच धीरे धीरे पेट के अंदर घुस जाता है। उतने में गाय के पेट में जोर का दर्द हुआ और वह उठकर इधर उधर भागने लगी। पार्क में टहल रहे लोग उसे देखकर डर जाते हैं और गाय को पागल समझ लेते हैं। उसके बाद सभी लोगों ने एनिमल रेस्क्यू टीम को फोन करके सारी बात बताया। थोड़ी देर में रेस्क्यू टीम आ जाती है और काफी मुश्किलों के बाद गाय को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वे लोग बेचारी गाय को एक गाड़ी में बांध देते हैं और जेल भेज देते हैं। गाड़ी एक गांव से होते हुए गुजर रहा था, जहां पूरे गांव में ग्वालन लोग रहते थे। इतने में सभी लोग मिलकर गाड़ी को रोक लेते हैं और गाय को उनके चंगुल से छुड़ा लेते हैं। उसके बाद वे लोग गाय को एक अच्छे से जगह पर घर बनाकर रखने के लिए ले जाने लगते हैं। तभी गाय के पेट में तेज दर्द होता है और छटपटाकर उन लोगों से छुड़ाकर भाग जाती है। गाय भागते हुए उसी शहर में वापस चली जाती है जहां से रेस्क्यू टीम ने उसे उठाया था। तभी रास्ते में जाते समय धीरे धीरे गाय का पूरा शरीर कॉकरोच का बन जाता है। एक समय ऐसा आया कि गाय धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लेती है और उसका शरीर बड़ा हो जाता है। उसके बाद वह गुस्से में पूरे शहर के घर और गाड़ियों को तहस नहस करने लगती है और फिर से वही रेस्क्यू टीम गाय को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उसे काबू नहीं कर पाते हैं। फिर रेस्क्यू टीम गांव में जाकर गांव वालों को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि आज तुम लोगों की वजह से गाय पागल होकर पूरे शहर को तबाह और बर्बाद कर रही है। गांव के सभी लोग इस बात से बहुत दुखी हो गए और वे लोग नंदिनी जी के मंदिर में चले जाते हैं। फिर लोग गाय के ठीक होने की प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसे कुछ तो हुआ है। इतने में एक चमत्कार हुआ और नंदिनी जी बोली, गाय को ठीक करने का एक ही उपाय है। अगर वीडियो देखने वाले लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में 5 बार ओम लिखेंगे तो ठीक हो जाएगी। एक माँ की 3 जवान बेटियां थी। तीनों ही बेटियां इतनी खूबसूरत थी कि गांव का हर लड़का उन्हें देखकर दीवाना हो जाता था। लेकिन उनकी यही खूबसूरती उनके लिए सबसे बड़ा श्राप बन गई थी। हर दिन तीनों बहनों के बीच झगड़ा होता था कि कौन सबसे सुंदर है। माँ हर दिन के इस झगड़े से तंग आ चुकी थी। एक दिन माँ ने एक योजना बनाई। उसने एक गरीब और अनाथ जैसा दिखने वाले लड़के को घर बुलाया और अपनी तीनों बेटियों से कहा, तुम में से कौन इस अनाथ लड़के से शादी करना चाहेगी? पहली बेटी बोली, माँ ये तो किसी रोड साइड चाय वाले जैसा लग रहा है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। दूसरी बेटी बोली, मुझे तो किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी करनी है जो मुझे इंटरनेशनल टूर करवाए। लेकिन तीसरी बेटी माँ की आंखों में देखकर बोली, माँ अगर आपको लगता है कि ये लड़का सही है तो मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। अगले दिन माँ ने तीसरी बेटी की शादी उसी लड़के से करवा दी। शादी के बाद माँ ने तीसरी बेटी से कहा, बेटी ये लड़का कोई अनाथ या भिखारी नहीं है, ये एक $1 बिलियन की स्टार्टअप कंपनी का फाउंडर है। ये सुनकर दोनों बड़ी बहनें चौंक गईं। तीसरी बेटी हैरान होकर पूछी, माँ उसने भिखारी का रूप क्यों लिया था? माँ मुस्कुराकर बोली, क्योंकि उसने मुझसे कहा था मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसके दिल में सच्चाई हो, न कि जो सिर्फ मेरी बैंक बैलेंस देखकर फैसला करे। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। दादा को चूहे बहुत परेशान कर रहे थे, तो दादा चूहा मारने वाला दवा खरीद कर लाता है। उसके बाद वह एप्पल काट कर उसमें दवा मिला देता है और घर में रख देता है। लेकिन चूहे के बजाय दादा की ही गाय घर में आकर एप्पल खाने लगती है। दादा शॉक हो गया और सोचा अब इसने दवा खा ही लिया तो इसे रोकने से कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे दवा का असर दिखा और गाय चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। दादा सोचा कि अब तो यह मर चुकी है, अब इसे कहीं गांव से दूर जाकर फेंक देता हूँ। उसके बाद वह बेचारी गाय को मुर्दा जानकर एक मक्के के खेत में फेंक देता है। अगले दिन से खेत में कंबाइन लग गई और गाय जिसमें थी वो भी खेत काट डालता है। लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा चमत्कार किया कि मशीन ट्रॉली में मक्का गिरा रही थी। तभी मक्के के साथ गाय सही सलामत बाहर आई, लेकिन वह अब मक्के की बन चुकी थी। उसके बाद गाय खेत से भागते हुए दादा के पास वापस जाती है। गाय ने जब उसे सारी बात बताया तो वह उसे झूठा
और एक बहुरूपियां कहकर डांटता है और उसे मार मार कर गांव से दूर भगा देता है, जिससे वह वापस न आ सके। गाय को लगा कि अब मैं गांव में चली जाती हूँ, क्योंकि गांव के लोग बहुत दयालु होते हैं। लेकिन गांव के लोगों ने मक्के की गाय पहली बार देखा और वे लोग डर गए थे। गांव वालों ने एक मीटिंग किया और गाय को रहने के लिए घर बनाने का पैसा इकट्ठा किया। फिर गाय का घर बनाने के लिए सबने अपना अपना हाथ बटाया और घर बनकर तैयार हो गया। उसके बाद राजा की तरह गाय का स्वागत करते हुए घर में लाए। फिर सभी मिलकर रहने लगे। लेकिन सुबह होते ही गाय ढेर सारा मक्का देकर गांव वालों को अमीर बना दिया। गांव में मक्का रखने के लिए जगह नहीं बचा था, इसलिए उसे बेचने का फैसला किया। फिर उसी गांव में मक्का खरीदने के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी आया। मक्का बेचने के बाद गांव वालों ने मिलकर उसी गांव को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया। यह न्यूज तेजी से फैल गया और दादा गाय को वापस लाने का इरादा कर लेता है। उसके बाद गांव वाले उसे दादा घर में मसाला पीसने के लिए ऑनलाइन से मिक्सर मंगवाते हैं। दादा जैसे ही पार्सल खोलते हैं तो मिक्सर की जगह चमकता हुआ रेड डायमंड निकलता है। दादा को खुश देखकर रेड बुल वापस आ जाता है और उसकी नीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद रेड बुल फोन करके अपने दोस्त के साथ रेड डायमंड चुराने का प्लान बनाने लगा। दादा रेड बुल को बात करते हुए सुन लेते हैं और तुरंत बॉक्स को बंद करके रख देते हैं। रेड बुल के जाने के बाद दादा उस हीरे को छुपाने के लिए गाय के मुंह में डाल देते हैं। उधर रेड बुल अपने साथियों को लेकर दादा के घर पर छापा मारने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद सभी लोग मिलकर उनके घर की पूरी तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि घर का हर कोना और हर सामान तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर देते हैं। रेड बुल बोला, ओए बुढ़े, बता तूने सारा डायमंड कहाँ छुपा रखा है, वरना तुझे मार मार कर और भी ज्यादा बुढ़ा कर दूंगा। दादा बोले, देखो वो डायमंड मेरा नहीं था, इसलिए मैंने उसे रिटर्न कर दिया। रेड बुल और उसके साथी सोच में पड़ गए कि इतनी जल्दी इसने डायमंड वापस कैसे कर दिया। उसके बाद वे लोग हार मानकर वहां से वापस अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दादा गाय से जबरदस्ती रेड डायमंड वापस करने को कहते हैं। गाय बोली, दादा ये क्या बोल रहे हो, भला खाया हुआ डायमंड कैसे वापस आ सकता है। गाय जब उनकी बात नहीं सुनती तो दादा गाय को उल्टी कराने की एक दवा खरीद कर ले आते हैं। उसके बाद वह उल्टी की दवा गाय को पिला देते हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और गाय उल्टी करने के बजाय डायमंड की बन गई। दादा समझे कि यह गाय अब डायमंड नहीं देगी, तो वह गाय को मार कर भगा देते हैं। गाय भागते हुए पाकिस्तान के बॉर्डर का गेट तोड़कर पाकिस्तान चली गई। उसके बाद कुछ पाकिस्तानी मिलकर गाय को अपने घर ले जाते हैं और गाय से दूध निकालने के लिए गाय को ढेर सारा हरा हरा घास खिलाते हैं। तभी गाय ढेर सारा रेड डायमंड देना शुरू कर दिया और सभी पाकिस्तानी खुश हो गए। गाय ने इतना सारा डायमंड दिया कि पाकिस्तान वाले उसे बेचकर बहुत अमीर हो गए और उन्हीं पैसों से लड़ाकू विमान खरीदकर नापाक योजना बनाने लगते हैं। यह न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई और दादा भी यह न्यूज टीवी पर देख लेते हैं और पाकिस्तान वालों से फोन करके बोले, गाय को मेरे हवाले कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तानी बोले, अगर गाय चाहिए तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर आ जाओ, वहीं पर फैसला होगा। दादा बिना देर किए इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाने के लिए प्लेन में बैठ जाते हैं। यहाँ पाकिस्तानी लोग भी गाय को लेकर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। पाकिस्तानी बोले, गाय को ले जाने का फैसला। एक काजू से भरा ट्रेन आ रहा था, तभी उसमें से एक काजू फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। समय बीतता गया और वह काजू से छोटा सा पौधा निकलकर एक बड़ा पेड़ बन जाता है। फिर गाय काफी दिनों के बाद बंजर जमीन पर लगे पेड़ से ढेर सारा काजू खाया। लेकिन गाय के घर जाने के बाद एक ट्रेन आया और तेज हवा से काजू का पेड़ उखड़कर गिर गया। गाय अगले दिन जब काजू खाने के लिए आई तो टूटा हुआ पेड़ देखकर उसकी आंखें नम हो गई और थोड़ी देर बाद देखते ही देखते जमीन से ढेर सारा काजू ऑटोमेटिक निकलने लगा। उसके बाद गाय सभी काजू को खेत में बोने के लिए हल चलाकर खेत जोती है और सारा काजू दूर दूर तक खेत में लगा देती है, जिससे सारा खेत काजू का बन सके। समय बीतता गया, फिर धीरे धीरे काजू का पेड़ बड़ा हो गया और ढेर सारे काजू लगाए। लेकिन एक जिद्दी रेड बुल पूरे खेत में काजू के पेड़ पर पानी में जहर मिलाकर छिड़क देता है। अगले दिन गाय काजू खाने के लिए खेत में आई और पेट भरकर काजू खाया। उसके बाद गाय काजू के खेत से सही सलामत लौटकर वापस घर जाने लगी। तभी रास्ते में आते समय उसका शरीर धीरे धीरे काजू का बन गया। इतना कुछ होने के बाद भी गाय को कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी रास्ते में एक रेड बुल काजू के लालच में उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ने लगता है। वह भागते हुए जंगल में चली जाती है, लेकिन कुछ आदिवासी लोग उसे देखकर हैरान हो गए और आदिवासी लोग भी काजू के लालच में गाय को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ने लगते हैं।
उसके बाद गाय अपने जान बचाने के लिए भागते हुए एक गरीब गांव में चली जाती है। गाय डरते डरते आगे बढ़ती गई, लेकिन वे लोग पहली बार काजू की गाय को देखकर हैरान रह गए। लेकिन फिर भी गांव के लोग उसे अपने साथ रखते हैं क्योंकि ये लोग बड़े दयालु होते हैं। उसके बाद गाय के रहने के लिए सभी लोग पैसा इकट्ठा करके अच्छा सा घर बनवाया। एक दिन गांव के लोग गाय को घुमाने के लिए शहर में लेकर जाते हैं। तभी अचानक बीच रोड पर ही गाय बिना रुके ढेर सारा काजू देना शुरू कर दिया। फिर गांव और शहर वालों के बीच बहस हो गई क्योंकि दोनों पक्ष गाय को लेना चाहते थे। शहर के लोग कहते हैं कि यह गाय शहर में आकर काजू दिया है, इसलिए यह हमारी। दादा अपने गायों को चराकर शाम को वापस घर लौट रहा होता है। तभी एक प्रेग्नेंट गाय का तबीयत खराब हो जाता है और वह गिर जाती है। दादा आगे होने के कारण उसे नहीं देख पाता और वह वापस घर आ जाता है। बेचारी गाय का दर्द से बुरा हाल हो गया था, उसके अंदर चलने की ताकत नहीं थी। धीरे धीरे शाम हो गया और बर्फ पड़ने शुरू हो गया और ठंड के कारण कांप रही थी। उसी ठंड के बीच गाय ने 2 नन्हे बच्चों को सही सलामत जन्म दिया। तभी उसी रोड पर मुन्ना अपने बकरियों को चराकर वापस घर लौट रहा था। मुन्ना गाय और बच्चों को देखकर उसके अंदर दोनों के लिए दया आ गया। मुन्ना गाय के लिए अपने सारे बकरियों से एक घर बनाता है। फिर मुन्ना दोनों को ठंड से बचाने के लिए घर में ले आता है। वह गाय और बच्चों के लिए पीने का पानी खड्डे से भरकर ले जाता है, लेकिन गलती से पानी में एक मेंढक चला जाता है और गाय अनजाने में उसे पी लेती है। अगले दिन सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने घर के लिए लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में आते समय मेंढक का जहर शरीर में फैल गया और गाय का पूरा शरीर धीरे धीरे मेंढक का बन जाता है। गाय घर जाकर दादा से सारी बात बताती है, लेकिन दादा उसे पहचानने से इनकार कर देता है और बेचारी गाय को मार मार कर घर से भगा देता है। गाय अपना शरीर ठीक करने के लिए किंग मेंढक के पास जाती है। किंग मेंढक समुद्र का सबसे ताकतवर किंग था, उसी के कहने पर सब होता था। गाय उससे अपना शरीर वापस पहले जैसा नॉर्मल करने की भीख मांगती है, लेकिन दुष्ट किंग मेंढक उसकी एक नहीं मानता और गाय को वहां से भगा देता है। फिर गाय अपना गुजारा करने के लिए समुद्र से निकलकर एक जंगल में चली जाती है। तभी कुछ मधुमक्खियों के झुंड ने गाय के ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण उसका शरीर ठीक हो गया, लेकिन उसके शरीर पर मधुमक्खियों ने घर बना लिया। फिर गाय जंगल से निकलकर एक गांव में चली गई। गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो गए। फिर गांव वालों ने मिलकर एक मीटिंग किया और गाय को अपने पास रखने का फैसला किया। फिर गांव वाले मिलकर भटकती हुई गाय को अपने साथ घर ले आते हैं और उसके लिए स्पेशल अलग से रहने के लिए एक घर बना देते हैं। लेकिन एक दिन गाय ने ढेर सारा शहद दे दिया और गांव वाले खुश हो गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरा गरीब गांव सबसे अमीर शहर बन जाता है। दादा न्यूज में अपनी गाय का कमाल देख रहा होता है और अपना इरादा बदल देता है। उसके बाद दादा गांव वालों को डरा धमकाकर उसे अपने घर ले आता है। मुन्ना बादाम से भरा टेम्पो लेकर जा रहा था, तभी एक बादाम सरक कर जमीन पर गिर जाता है। कुछ दिन बाद वहीं गिरा हुआ बादाम धीरे धीरे अंकुरित होकर बड़ा सा पेड़ बन जाता है। पूरे सूखे जमीन पर गाय को अकेला पेड़ दिखा तो वह बहुत खुश हो गई। गाय बड़ी खुशी से बादाम को तोड़कर घर ले जाने के लिए टेम्पो लाने जाती है, लेकिन उसी जगह पर एक रेड बुल टहलते हुए जा रहा था और वह बादाम के पेड़ को काट कर नष्ट कर देता है। फिर पेड़ गिराकर सारा बादाम टेम्पो में भरकर अपने घर ले जाता है। गाय वापस आने के बाद टूटा और बिखरा हुआ पेड़ देखकर रोने लगती है। उसके बाद वह बचे हुए बादाम को चुन चुनकर इकट्ठा कर लेती है। फिर गाय उसी जमीन पर बादाम का बीज लगाने के लिए छोटा छोटा खड्डा कर लेती है। उसके बाद उन्हीं खड्डों में एक एक करके बादाम का बीज डालकर ढक देती है। कुछ दिनों के बाद वही बंजर जमीन बादाम के पेड़ों से हरा भरा हो जाता है। उसके बाद गाय पेट भरकर ढेर सारा बादाम तोड़कर खाती है, लेकिन गाय घर जा रही थी तभी उसका पूरा शरीर धीरे धीरे बादाम का बन गया। रास्ते में जाते समय लोगों ने उसे देखा तो हैरान और परेशान हो गए। फिर शहर के लोग उसे नहीं पहचान पाते और मार मार कर वहां से भगा देते हैं। गाय जख्मी हालत में एक गांव में चली जाती है और वहां के लोग उसे देखकर डर जाते हैं। फिर गांव वाले मिलकर कोर्ट में गए और बादाम वाली गाय का सारा बात बताया। उसके बाद जज साहब ने गांव वालों से बोला, गाय को अपने पास रखो क्योंकि वो हमारी माता है। उसके बाद वे लोग गाय के लिए अलग घर बनाकर रहने के लिए जगह दिया। लेकिन एक दिन गांव में कमाल हुआ और गाय ने बिना रुके ढेर सारा बादाम देती रही, जिससे गांव वाले इतना अमीर हो गए कि वहीं छोटा सा गांव एक बड़ा शहर बन गया। उसके बाद गाय के गांव वालों ने यह बात बदमाश रेड बुल को बताया
और बदमाश रेड बुल अगले दिन गांव वालों को डरा। दादा एक रेड डायमंड चुरा कर भाग रहा था, लेकिन ज्वेलरी वाले उसे देख लेते हैं और पकड़ने लगे। फिर खुद बचने के लिए जल्दी जल्दी में गाय के मुंह में रेड डायमंड डालकर भाग जाता है। उसके बाद ज्वेलरी के स्टाफ काफी पीछे रह जाते हैं और दादा वहां से भाग निकलता है। वे लोग दादा को छोड़कर गाय को पकड़ लेते हैं और गाय से डायमंड वापस करने को कहते हैं। गाय जब उन लोगों की बात नहीं सुनती तो ज्वेलरी के स्टाफ गाय को पकड़कर अस्पताल ले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके देखते हैं, लेकिन उन्हें रेड डायमंड नहीं मिलता। ये सुनकर ज्वेलरी के स्टाफ सोचते हैं कि आखिर ये रेड डायमंड गया तो कहाँ गया, क्योंकि हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से उसे डायमंड मुंह में डालते हुए देखा था। फिर गाय का ऑपरेशन करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। तभी कुछ ग्वालन लोग उसे देख लेते हैं और गाय ज्यादा जख्मी होने के कारण उसका इलाज करने के लिए अपने गांव में ले आते हैं। फिर गांव के सभी लोग मिलकर देसी इलाज करते हैं ताकि गाय जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिर उसके शरीर का खून बढ़ाने के लिए ग्वालन लोग खेत में हरा हरा घास खिलाते हैं। तभी घास खाते ही रेड डायमंड पेट के अंदर गया और गाय का शरीर रेड डायमंड से बन गया। उसके बाद गांव के लोग ये देखकर मानो उनकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। और गाय यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि अगले दिन गाय अनलिमिटेड रेड डायमंड देने लगी, जिससे पूरे गांव में अमीरी की बाढ़ आ गई और सभी लोग रेड डायमंड का घर बनाने लगे। और देखते ही देखते पूरा गांव रेड डायमंड से बन गया और गाय अभी भी डायमंड दे रही है। ज्वेलरी वालों को पता चलते ही वे लोग शहर वालों को लेकर गाय लेने चले जाते हैं और ज्वेलरी के स्टाफ लोग गाय को ले जाने के लिए गांव वालों को डराने और धमकाने लगे। उसके बाद गांव वाले मिलकर शहर वालों के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद ज्वेलरी वाले भी शहर वालों को लेकर पूरा रोड जाम करके प्रदर्शन करते हैं। यहाँ तक कि ये मामला हाईकोर्ट तक पहुँच गया और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राय रखी। फिर जज ने बोला, दोनों पक्षों की बात सुनकर ये साफ। मुन्ना आम से भरा टेम्पो लेकर जा रहा था, तभी एक आम खिसककर जमीन पर गिर गया। कुछ समय बाद धीरे धीरे उस आम में अजीबोगरीब लाल कीड़े पड़ने लगे। तभी उसी सड़क पर एक गाय आ रही थी और उसकी नजर उस आम पर पड़ी। अनजाने में गाय ने वह कीड़ों वाला आम खा लिया। वहां से गुजर रहे कुछ गांव वालों ने जब गाय को कीड़ों के साथ आम खाते देखा तो वे हैरान रह गए। वे उसे अपने घर ले आए, लेकिन कुछ ही देर में गाय की तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश हो गई। गांव वाले मिलकर गाय के इलाज के लिए उसे शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने गाय का बहुत इलाज किया, लेकिन उसे होश नहीं आया। काफी देर बाद जब गाय को होश आया तो उसका पूरा शरीर लाल कीड़ों जैसा दिखने लगा। वे कीड़े ऐसे चमक रहे थे जैसे कीड़े नहीं, बल्कि लाल हीरे, रेड डायमंड्स हों। गाय को हीरों से बना देख डॉक्टरों के मन में लालच आ गया। उन्होंने गांव वालों से झूठ बोला, गाय को अभी यहीं रहने दो, इसे पूरी तरह ठीक होने में कुछ दिन और लगेंगे। गांव वाले डॉक्टरों की नीयत समझ गए, क्योंकि वे खिड़की से गाय का चमत्कार और उसे ठीक होते हुए देख चुके थे। इसके बाद वे डॉक्टरों से लड़ झगड़ कर गाय को आईसीयू से बाहर ले आए। डॉक्टरों ने मन ही मन योजना बनाई कि गाय तो अब लाल हीरों की बन चुकी है, इसे किसी भी तरह चुराना ही होगा। वे भेष बदलकर गांव में गाय को चुराने की योजना बनाने लगे। गांव वाले गाय को घर ले जाकर खाना खिलाने लगे। तभी एक और चमत्कार हुआ। गाय ने जैसे ही घास को छुआ, वह पूरी घास लाल हीरे की बन गई। फिर उन्होंने उसे चावल खिलाए तो चावल भी लाल हीरे के बन गए। गांव वाले समझ गए कि गाय जिस भी चीज को छूती है वह लाल हीरा बन जाती है। वे एक ट्रैक्टर को भी गाय के पास ले गए और गाय के छूते ही वह पूरा ट्रैक्टर लाल हीरे का हो गया। धीरे धीरे गांव वालों ने हर चीज को गाय से टच करवाकर कीमती हीरे का बना लिया। डॉक्टर यह सब टीवी पर देख रहे थे और उनका लालच बढ़ता जा रहा था। वे सरकारी अधिकारी बनकर नकली पैसे लेकर गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह लो, सरकार ने आप लोगों की मदद के लिए बहुत सारा पैसा भेजा है। जब गांव वाले पैसे रखने अंदर गए तो डॉक्टरों ने मौका पाकर गाय को चुरा लिया और गाय को वैन में भरकर अमीर होने के लिए गाय को जबरदस्ती उठा ले आते हैं। फिर डॉक्टर्स लोग बोले, अब हम तो। दादा की गाय काफी दिनों से बीमार थी और बीते काफी दिनों से कुछ काम भी नहीं कर रही थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया और गाय ठीक होने के बजाय और बीमार होती गई। समय के साथ साथ दादा का गुस्सा गाय के प्रति बढ़ता गया और उसे मारता भी था। एक दिन गाय बहुत बीमार हो गई। दादा गुस्से में आकर उसे मार मार कर भगा दिया। गाय भागते हुए शहर के एक सब्जी मंडी में चली जाती है ताकि वह अपना पेट भर सके। उसके बाद वह सब्जी मंडी में फेंके हुए हरी सब्जियों को खाकर अपना पेट भरती थी। तभी गाय ने देखा एक रेड बुल अपने टेम्पो में ढेर सारी हरी हरी सब्जियां भरकर रखा है। गाय रेड बुल को बिजी देखकर उसे मौका मिल गया
और टेम्पो से सारी सब्जियां खाने लगती है। उसके बाद रेड बुल समझ गया कि गाय बहुत भूखी है और वह उसे ढेर सारा सब्जी खिलाया। ऐसे हर रोज रेड बुल सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी में आता है तो गाय आकर उसके आधे सब्जियों को खा लेती थी। गाय जब हर रोज उसकी सब्जियां खाने लगती है तो रेड बुल उसे गुस्से में मारने लगता है और वह गुस्से में आकर गाय को जबरदस्ती ढेर सारा सब्जी खिलाने लगता है। वह इतना सारा टमाटर खिला दिया कि गाय ज्यादा टमाटर खाने के कारण गिरकर बेहोश हो जाती है। रेड बुल गाय को मरा हुआ समझकर घबरा गया क्योंकि वहां के लोग उसे चिल्लाने लगे। उसके बाद वह गाय को मरा हुआ समझकर टेम्पो में डालकर जंगल की तरफ निकल गया और बदमाश रेड बुल गाय को बिना रहम के उसे घने जंगल में ले जाकर फेंक देता है। अगले दिन जब गाय को होश आया तो वह खुद को एक अनजान जगह पर पाती है जहां कोई भी नहीं था। गाय खाने की तलाश में इधर उधर जा रही थी, तभी उसे एक अजीब सा एप्पल दिखता है। गाय सोच में पड़ गई और खाने को सोचती है, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। गाय हिम्मत जुटाकर उसे खा लेती है। तभी उसका शरीर धीरे धीरे रेड एप्पल से बनने लगता है। गाय को कुछ एहसास हो गया कि मुझे कुछ तो हुआ है और वह इधर उधर भागने लगी। तभी कुछ शरारती बंदर एप्पल समझकर लालच में आ जाते हैं और उसे दौड़ाने लगते हैं। गाय भागते हुए एक गांव में चली गई और वहां के लोग बंदर को भगाकर उसे बचा लेते हैं। उसके बाद गांव वाले उसका अच्छे से स्वागत करते हैं और अपने गांव में रख लेते हैं। अब गाय का पेट हमेशा भरा रहता था क्योंकि गांव वाले बारी बारी खाना खिलाने आते थे। लेकिन एक दिन जादुई एप्पल का चमत्कार हुआ और गाय ढेर सारा रेड एप्पल देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गाय ने इतना सारा एप्पल दे दिया कि पूरे गांव में रखने का जगह ही नहीं बचा। गांव वाले सभी एप्पल को ट्रक में भरकर बाजार में बेच देते हैं, फिर बहुत अमीर हो जाते हैं। रेड बुल ये खबर दादा को बताया और दादा गाय को वापस लाने का मूड बना लिया। उसके बाद दादा रेड बुल का टेम्पो लेकर गाय को लाने उसी गांव में चला जाता है। दादा बोला, तुम लोग मेरी गाय को मुझे वापस कर दो। बेचारी गाय के ऊपर कुछ मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है और कुछ ही देर में उसका शरीर जख्मी हो गया और दर्द से चिल्ला रही है। तभी जंगल का राजा टहलने निकला था और गाय को देखकर शॉक हो जाता है। राजा ने यह बात सभी जानवरों को बताई और उसे अपने पास लाने का आदेश दिया। हाथी ने गाय को अपने सूंड से उठाकर राजा के पास ले गया। सभी जानवरों ने नीचे चादर बिछाकर गाय को धीरे से सुला दिया। फिर उसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर जख्मों पर पट्टी बांधकर उसका इलाज किया। कुछ ही दिनों में गाय ठीक हो गई और लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। गाय ठीक तो होकर अपने घर वापस लौट आती है, लेकिन रास्ते में आते हुए उसका चेहरा धीरे धीरे मधुमक्खी का बन गया। गाय को कुछ खबर नहीं थी कि मधुमक्खियों का जहर अब असर किया है। गाय जैसे ही गांव में पहुंची तो लोग उसे देखते ही डरकर भागने लगे। उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा कि उसके चेहरे पर कुछ तो हुआ है। इतने में गांव वाले उसे मार मार कर वहां से भगा देते हैं। गाय भागते हुए गांव के पास एक की मंदिर में चली जाती है। वहां जाकर उसने अपनी सारी शिकायत बयां की और बोली, माँ मुझे ठीक कर दो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि लोग मुझे मार रहे हैं। माँ ने अपनी ममता दिखाई और गाय को अपनी शक्ति से ठीक कर दिया। गाय ठीक होने के बाद माँ का आशीर्वाद लेकर धन्यवाद किया, लेकिन उन सभी का चेहरा मधुमक्खी का बन गया जिन्होंने भी उसे मारा था। गाय वापस गांव में जाकर सभी का चेहरा मधुमक्खी का देखकर हैरान हो गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी उसे याद आया और सब समझ गई। सभी लोगों को अपनी गलती पर एहसास हुआ और गाय से माफी मांगने लगे। गाय भी एक माँ थी, इसलिए वह अपने बच्चों के ठीक होने की प्रार्थना की। माँ ने अपनी ममता दिखाई और अपनी शक्ति से सभी लोगों का चेहरा वापस लौटा दिया। उसके बाद भी लोगों ने